नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य धाराओं के बारे में। द्विवेदी युग में अधिकतर कवियों ने द्विवेदी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार काव्य रचनाएं की, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनके अनुशासन में नहीं थे और स्वच्छंद काव्य सृजन कर रहे थे। इस प्रकार द्विवेदी युग में दो धाराएं उभरकर सामने आई, राष्ट्रीय काव्य धारा और स्वच्छंदता की धारा। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम तथा भारत के अतीत गौरव का गान मिलता है। इस काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि आते हैं वे हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सियाराम शरण गुप्त और रामचरित उपाध्याय। इन सभी कवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी काव्यधारा है स्वच्छंद काव्यधारा। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वच्छंदतावादी कवि उन कवियों के लिए प्रयोग किया गया है जिनकी काव्य में रोमानी भावबोध व्याप्त था। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति प्रेम, स्वच्छंद प्रेम एवं व्यक्तिक स्वातंत्र्य की अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति की है। इन कवियों की कविताएं विषय एवं शिल्प की नवीनता लिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये रचनाएं युगीन चेतना से हटकर स्वच्छंद काव्यधारा के हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। इनमें से कुछ कवियों के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और कुछ कवि रह गए हैं। तो दोस्तों, जो कवि रह गए हैं उनकी हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर द्विवेदी युग की इन प्रमुख धाराओं की चर्चा की गई है और इन्हीं के अनुसार हम अपने आगे की वीडियोस को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।